जय मसीह की मेरे दोस्तों, मैं डॉक्टर सुश्रुत प्रधान बाइबल.is के इस कार्यक्रम में फिर से एक बार आप सबका स्वागत करता हूं। हम लूका रचित सुसमाचार को वीडियो क्लिप्स के जरिए देखकर उसको गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे साथ फिर से एक बार कर्नल नवनीत छाबरा जी हैं। नवनीत जी, आपका स्वागत है। मेरे दोस्तों, ये कार्यक्रम बाइबल.is के सौजन्य से हमारे सामने लाया जा रहा है। आप सबसे विनती है कि आप आपके फ़ोन में या टैब में बाइबल.is के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जिसके ज़रिए आप परमेश्वर का वचन आपकी भाषा में पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं। हम देख रहे हैं कि किस तरह से यीशु मसीह हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें सिखा रहा है। किस तरह से हम ढोंगी ना बने, किस तरह से हम विश्वास में आगे बढ़े और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस सब के बारे में यीशु मसीह बता रहा है। और अब उसकी सीख और भी गहरी होती जा रही है। तो आइए साथ में मिलकर आज की वीडियो क्लिप देखेंगे कि यीशु मसीह हमें क्या सिखा रहा है। पतरस ने उनसे प्रश्न किया, प्रभु, आपका ये दृष्टांत मात्र हमारे लिए ही है या भीड़ के लिए भी? प्रभु ने उत्तर दिया, वो विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन होगा जिसे स्वामी सभी सेवकों का प्रधान ठहराए कि वो अन्य सेवकों को निर्धारित समय पर भोज्य सामग्री दे दे। धन्य है वो दास जिसे उसका स्वामी लौटने पर यही करता हुआ पाए। सच तो ये है कि स्वामी उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। किंतु यदि वो दास अपने मन में कहने लगे, अभी तो मेरे स्वामी के लौटने में बहुत समय है, और वो अन्य दास दासियों की पिटाई करने लगे और खा पी कर नशे में चूर हो जाए, उसका स्वामी एक ऐसे दिन लौटेगा जिसकी उसने कल्पना ही न की थी, और एक ऐसे क्षण में जिसके विषय में उसे मालूम ही न था। तो स्वामी उसे मृत्यु दंड देकर उसकी गिनती अविश्वासियों में कर देगा। वो दास जिसे अपने स्वामी की इच्छा का पूरा पता था, किंतु वो न तो इसके लिए तैयार था और न उसने उसकी इच्छा के अनुसार व्यवहार ही किया, कठोर दंड पाएगा। किंतु वो जिसे इसका पता ही न था और उसने दंड पाने योग्य अपराध किए, कम दंड पाएगा। हर एक से जिसे बहुत ज्यादा दिया गया है उससे बहुत ज्यादा मात्रा में ही लिया जाएगा, तथा जिसे अधिक मात्रा में सौंपा गया है उससे अधिक का ही हिसाब लिया जाएगा। नवनीत जी, आज की वीडियो क्लिप के शुरुआत में ही यीशु कहता है, तैयार रहो। तो ये किसके बारे में कह रहा है कि तैयार रहो? प्रभु यीशु जो हैं, जब अपने चेलों को सिखलाई दे रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं, तो वो कह रहे हैं तैयार रहो, और वो हमसे कह रहे हैं कि तैयार रहो, क्योंकि वो अपने हिसाब से अपनी सेकंड कमिंग या अपने आने के बारे में बता रहे हैं जी। अमूमन अगर आप ध्यान से इस चीज़ की तरफ देखें तो जो ह्यूमन टेंडेंसी है जो हम सब में है कि कॉम्प्लेसेंसी, लेजीपन, मतलब कि आराम से आ जाता है, आराम से हो जाता है। अब आप देख लीजिए, कई बार है, अगर आप किसी नौकरी में हैं और बॉस 10 दिन के लिए कहीं काम से जाता है तो ऑफिस का माहौल ही बदल जाता है जी। ठीक है। और अगर बॉस ने बोला 8 दिन बाद आएगा और वो तीसरे दिन आ जाता है तो सारे के सारे ही टेंशन हो जाता है, टेंशन हो जाएगा और कहीं ना कहीं पे कोई गलतियां सामने आ जाएंगी जी। लेकिन प्रभु यीशु जब बोल रहे हैं हमें तैयार रहने के लिए, तो वो हमसे ये कहना चाहते हैं कि हमें उन लोगों की तरह नहीं होना है जो सिर्फ तभी तैयार रहते हैं जब उनका बॉस उनके सामने है। अगर आज हम ये मान के चलें कि हर परिस्थिति में परमेश्वर हमें देख सकता है और हमारे साथ में है, तो ये हमारे लिए काफ़ी है कि हम हमेशा ही तैयार रहेंगे जी। इट इज़ जस्ट दैट कि हम कई बार सोचते हैं कि ओ प्रभु यीशु हमें तो दिख नहीं रहे जी, तो चलो शायद वो भी हमें नहीं देख पा रहे, तो अभी हम अपनी मन मर्जी की कर लेते हैं। तो उसी चीज़ के लिए प्रभु यीशु यहाँ बोलते हैं कि तैयार रहो। आमीन। कि आपको अपने मन से, अपने तन से, अपनी आत्मा से तैयार रहना है कि मैं कभी भी वापस आ सकता हूँ। चाहिए। और किस तरह से तैयार होना चाहिए? अगर आप देखें कि हमें किस प्रकार से तैयार रहना चाहिए, तो उसमें 3-4 पॉइंट जो हैं वो बीच में वो इसमें अंदर ये उत्तर पूरा कवर हो सकता है। सबसे पहले अगर आप ध्यान दें तो परमेश्वर ने हमें किसी कार्य के लिए चुना है। जब परमेश्वर ने हमें बनाया, हमारी रचना की,
तो परमेश्वर ने हमारे लिए एक कार्य चुना, परमेश्वर ने हमें एक कार्य के लिए बनाया। अब मान लीजिए अगर मेरा कार्य कोई व्यवसाय है, या मेरा कार्य एज ए डॉक्टर है, जी। या मेरा कार्य एज एन इंजीनियर है, या मेरा कार्य आज एज ए मीडिया पर्सन है, जी। तो सबसे पहले जो परमेश्वर वो ये चाहेगा कि मैंने जो कार्य तुम्हें सौंपा है, आप उस कार्य को अच्छे तरीके से कीजिए, मन लगा के कीजिए और अपनी काबिलियत अनुसार कीजिए। आमीन। जी। अगर मैं टीचर हूँ या अगर मैं व्यवसाय में हूँ, तो मैं ये नहीं कि मैं अपनी तुलना किसी बहुत बड़े व्यापारी के साथ करनी शुरू करूँ, नहीं जी। लेकिन जो मेरे को सौंपा है, आमीन, क्या मैं उस कार्य में सिंसेर हूँ? जी। क्या मैं वो कार्य अपने मन से करता हूँ? क्या मैं वो कार्य जब करता हूँ तो मेरे मन में प्रसन्नता होती है, जी। या मेरे मन में शब्द आता है चलता है? ये तो एक बहुत ही Yes. कॉमन शब्द है, कॉमन शब्द हो गया। कि चलता है, चलो कोई देख नहीं रहा, चलता है, चलो आज नहीं किया कल कर देंगे, चलता है। लेकिन प्रभु यीशु जो है वो ये चाहते हैं कि जो भी कार्य मैंने तुम्हें सौंपा है, उस कार्य के अंदर तुम डिलीजेंस रखो, या जी। एक सही तरीके से उस कार्य को आप पूरा कीजिए। सो वो एक तरीका है रेडी होने का। दूसरा तरीका रेडी होने का, तो जैसे हम पहले एपिसोड में देख रहे हैं कि दिखावापन मत करो। जी। एक फैरिसी की तरह मत बनो कि आप व्यवस्था की तरफ देख रहे हो लेकिन अपने अंदर नहीं देख रहे हो। जी। इसमें बहुत आवश्यक है, प्रभु यीशु चाहता है कि अपने हृदय को हम गार्ड रखें, अपने हृदय को हम बचा के रखें। हृदय में बहुत सी चीज़ें आएंगी, हृदय में अच्छी चीज़ें भी आएंगी, बुरी चीज़ें भी आएंगी, परमेश्वर का वचन भी बोया जाएगा, बुराई का वचन भी बोया जाएगा। क्योंकि ये तो अमूमन हम जब बाहर जाते हैं और हम सोचें कि आज तो मैं वैसे बाहर गया हूँ, वैसे का वैसे ही स्वच्छ वापस आ जाऊँ, ऐसा नहीं होगा। अगर हम सोचें कि हम बाहर जाते हैं और सफ़ेद कमीज़ पहन के गया हूँ और वैसी की वैसी सफ़ेद कमीज़ में वापस आ जाऊँ, तो ऐसे होगा नहीं। पोल्यूशन है, मिट्टी है, सब कुछ है बाहर, तो गंद तो होगा। इसी तरीके से हमारा हृदय जो है वो परमेश्वर की बातें भी सुनता है और साथ साथ अलग चीज़ें भी है जो उसके अंदर आती हैं और उसमें हमें अपने हृदय को गार्ड रखना है या संभाल के रखना है कि हम उसको रोज़ किस प्रकार से परमेश्वर के सामने बैठ के उसमें से वो चीज़ें निकाल सके जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। तीसरी चीज़ जो तैयार रहने के लिए है, अगर आप देखें तो परमेश्वर ने बिल्कुल सीधी सी हिदायत दी है, लव द लॉर्ड विद ऑल योर हार्ट माइंड एंड सोल, कि मतलब पर मेरे से प्रेम करो अपने तन मन धन हर एक चीज़ से। और दूसरी चीज़ लव योर नेबर्स एज योर सेल्फ, कि जो आपके आसपास लोग हैं अगर उनको ज़रूरत है तो उनकी आप मदद कीजिए। बी जनरस टू देम व्हेन यू डील विद देम। सो इसमें बिल्कुल ही सरल रूप से तैयार रहने का, जो मुझे व्यवसाय दिया है आई हैव टू पुट माई बेस्ट इन दैट। जो मुझे डालना है, मुझे कोई दिखावापन नहीं करना है, जो मैं हूँ वैसा ही है, अपने हृदय को बचा के रखना है। और जो मेरा पड़ोसी है, यानी जो व्यक्ति जिनसे मैं मिलता हूँ, अगर उनकी कोई ज़रूरत है तो और मैं उनको पूरी कर सकता हूँ, उनकी सहायता कर सकता हूँ, तो मेरे को उसमें अपना कदम आगे बढ़ाना है। तो इन तीनों चीज़ों को मेरे हिसाब से अगर करें तो आप हमेशा ही तैयार हो, प्रभु यीशु कभी भी आ जाए। आमीन। यहाँ पे और एक बड़ी दिलचस्प बात यीशु मसीह ने कही है, वो है दंड के बारे में। 48वें वचन में, किंतु वह जिसे इसका पता ही न था, उसने दंड पाने योग्य अपराध किए, कम दंड पाएगा। हर एक से जिसे बहुत ज़्यादा दिया गया है उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में ही लिया जाएगा, तथा जिसे अधिक मात्रा में सौंपा गया है उससे अधिक का ही हिसाब लिया जाएगा। ये एक बहुत दिलचस्प और बहुत ही सीरियस बात यीशु मसीह ने कही हमसे। बहुत ही सीरियस बात है पास्टर जी, आपने बिल्कुल सही इस चीज़ को बोला कि ये कि कई बार जब परमेश्वर हमें ज़्यादा जिम्मेवारी देता है तो वो चाहता है हम अपने हृदय को भी उसी प्रकार से गार्ड करें, सुरक्षित रखें, ताकि हम शैतान को कोई स्थान ना दें, ताकि हम कहीं फिसल ना जाएं या कि हम कहीं गिर ना जाएं। सो प्रभु जो है बिल्कुल क्लियर शब्दों में बोल रहे हैं कि एरर ऑफ ओमिशन एंड एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ ओमिशन ये है कि मुझे मालूम नहीं लेकिन मेरे से गलती हो गई। तो एरर ऑफ ओमिशन के अंदर प्रभु कहता है दंड तो तब भी मिलेगा लेकिन शायद थोड़ा कम मिल जाए। दूसरा है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन के अंदर मुझे मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मैं गलती करता हूँ।
उसके अंदर प्रभु यीशु बोलता है कि जिसको ज़्यादा दिया गया है उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट भी मांगा किया जाएगा। जाएगा जी। और साथ साथ में उसको ज़्यादा पनिशमेंट भी जो मिलेगी। है दी जाएगी। बट मैं यहाँ पे इस चीज़ को रोकना नहीं चाहूँगा, क्योंकि अगर आप यही तुलना करें लूका के 15वें अध्याय जो हम बाद में जी। एपिसोड में पढ़ेंगे, तो जो उड़ाऊ पुत्र है जी। उसने एरर ऑफ कमीशन किया। वो जानता था कि उसने क्या क्या गलत कर किया रहा है। है। जी। अपने बाप से धन मांग रहा है, उस धन को उजाड़ रहा है और गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। तो उसने एरर ऑफ कमीशन किया, पिता उसे ढूंढने नहीं गया, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन में उस स्थान पे आया जहाँ उसने वापस मुड़ के पिता जी। की ओर कदम बढ़ाया। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कई बार अगर हमारे से एरर ऑफ कमीशन भी हो जाए हमारे जीवन जी। में, और कई बार हम फिसल भी जाएं, चाहे हम जिम्मेवारी की पोजीशन पे हों, चाहे हम किसी भी पोजीशन पे हों, लेकिन व्हेन वी रिपेंट, जब हम परमेश्वर के सामने पश्चाताप करते हैं, जब हम परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगते हैं और परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु मेरे को बचाओ, व्हेन वी कॉल अनटू हिज नेम, ही विल कम एंड रेस्क्यू अस। आमीन। वो हमें आके बचाएगा, वो हमें जी। आके उस कीचड़ से निकालेगा, वो हमें साफ करेगा, हमारे जीवन को एक दूसरा मौका संवारने जरूर के लिए देगा। आमीन। तो प्रभु यीशु ने ये चेतावनी तो दी है, लेकिन जैसे जैसे हम प्रभु यीशु के चरित्र को और अच्छे रूप से जानेंगे, जी। हम ये देखेंगे चाहे वो एरर ऑफ कमीशन हो या एरर ऑफ ओमिशन हो, प्रभु हमसे प्रेम करता है आमीन। और वो चाहता है कि हम उसकी ओर सच्चे रहें और वापस आने के लिए आमीन। प्रयास करें। आमीन। यानी कि पहली चीज़ तो ये है कि सही गलत हमें खुद मालूम कर लेना चाहिए, और गलती हो भी गई तो परमेश्वर का प्रेम इतना है कि अगर हम उसके सामने जाके गलतियों को कबूल कर ले तो हमें माफ़ी तो ज़रूर मिलेगी। तो फिर से वहीं पे आते हैं कि ढोंग मत करो, दिखावापन मत करो। उसके पास जब यीशु मसीह के पास आते हैं वो हमें मदद ज़रूर करेगा। मेरे भाई और बहनों, ये सब चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इन सब सत्यों को हमें हमारे हृदय में ठीक तरह से बसा लेना चाहिए, ताकि जब यीशु मसीह वापस आए तब हम तैयार रहे। और यीशु ने कहा है हमेशा तैयार रहो। तो चलो आगे देखते हैं यीशु हमें क्या सिखा रहा है। मैं पृथ्वी पर आग बरसाने के लक्ष्य से आया हूँ, और कैसा उत्तम होता यदि ये इसी समय हो जाता, किंतु मेरे लिए बपतिस्मा की प्रक्रिया निर्धारित है, और जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, कैसी दुखदाई है इसकी पीड़ा। क्या विचार है तुम्हारा? क्या मैं पृथ्वी पर शांति की स्थापना का लक्ष्य लेकर आया हूँ? नहीं, शांति नहीं, परंतु फूट का। अब से 5 सदस्यों के परिवार में फूट पड़ जाएगी, 3 के विरुद्ध 2 और 2 के विरुद्ध 3। वे सब एक दूसरे के विरुद्ध होंगे, पिता पुत्र के और पुत्र पिता के, माता पुत्री के और पुत्री माता के, सास पुत्र वधू के और पुत्र वधू सास के। भीड़ को संबोधित करते हुए मसीह यीशु ने कहा, जब तुम पश्चिम दिशा में बादल उठते देखते हो तो तुम तुरंत कहते हो बारिश होगी, और बारिश होती है। जब पवन दक्षिण दिशा से बहता है तुम कहते हो अब गर्मी पड़ेगी, और ऐसा ही हुआ करता है। पाखंडियों, तुम धरती और आकाश की ओर देखकर तो भेद कर लेते हो, किंतु इस युग का भेद क्यों नहीं कर सकते? तुम स्वयं अपने लिए सही गलत का फैसला क्यों नहीं कर लेते? जब तुम अपने शत्रु के साथ न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत होने जा रहे हो, पूरा प्रयास करो कि मार्ग में ही तुम दोनों में मेल हो जाए, अन्यथा वो तो तुम्हें घसीट कर न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत कर देगा। न्यायाधीश तुम्हें अधिकारी के हाथ सौंप देगा और अधिकारी तुम्हें जेल में डाल देगा। मैं तुमसे कहता हूं कि जेल से बाहर आने के कार्य में तुम कंगाल हो जाओगे। नवनीत जी, यीशु मसीह अपने वापस आने के बारे में तो कह रहा था, लेकिन उसके साथ वो अभी वो समय पे इस धरती पे क्यों आया है और क्या करने वाला है, उसके बारे में उसने जब कहना चालू किया तो उसके हृदय में एक तरह का हम भार देखते हैं। तो वो भार क्यों था? अगर आप जब वो बताते हैं, प्रभु यीशु बोलते हैं कि उनके हृदय में जो भार है, वो भार इसलिए था बिकॉज वो जानते थे उनके साथ में क्या होने वाला है। जी। लोग जब उनको देख रहे थे, लोग उन्हें एक पॉलिटिकल फिगर की तरह देख रहे थे जी। कि ये तो राजनीति में आने वाले हैं, ये तो देखो चमत्कार कर रहे हैं, अद्भुत कार्य कर रहे हैं, शायद यहूदियों की मदद करेंगे, शायद रोमी सरकार के खिलाफ खड़े होंगे। लेकिन प्रभु यीशु अपना मिशन जो था वो जानते थे कि उनका मिशन है
सूली को अपनाना उनका विजन है Yes. कि मानव जाति को प्रभु के परमेश्वर के साथ में दोबारा से जोड़ना। जी तो उन्हें मालूम था कि उनका अंत किस प्रकार से है और इस कारण से उनके अंदर भार था। जी और ये भार इसलिए भी होता है, ये नहीं कि केवल आपको एक शारीरिक रूप से क्रूस को उठाना पड़ा, पर आपको लोगों का रिजेक्शन लेना पड़ा। एक रिजेक्शन जो है ये बहुत ही आवश्यक चीज़ है, जो जी। हम लोगों के लिए समझना बहुत आवश्यक है कि जो लोग प्रभु यीशु के नारे लगा रहे हैं कि होजाना होजाना, वही लोग खड़े होके बोलेंगे कि प्रभु यीशु आप तो जाओ क्रूस पे चढ़ और जाओ। वो बैराबस नाम का जो कैदी है उसको आप छोड़ दो। रिहा कर दो। सो इट इज़ ए रिजेक्शन एंड इट इज़ द सिन ऑफ द वर्ल्ड। यस जो उन्हें मालूम था उन्हें अपने ऊपर लेना है, एंड दैट इज व्हाट वाज पुटिंग ए हैवी बर्डन ऑन हिम। क्यों हैवी बर्डन? बिकॉज ही वाज सन ऑफ मैन। जी सबसे सुंदर बात प्रभु यीशु के बारे में क्या है कि वो इंसान के पुत्र हैं और परमेश्वर के पुत्र हैं। आमेन। तो उन्होंने वो कार्य तो करना है, लेकिन जब भार उनके ऊपर लगा तो क्योंकि वो इंसान के जी। पुत्र हैं, इसलिए उनके मन के अंदर भी वो भार है। उनको लगा। आमेन। हम यीशु मसीह को एक शांति का दूत है ऐसा समझते हैं और सब दुनिया जानती है कि यीशु मसीह शांति का दूत है। लेकिन यहाँ पे क्या विचार है तुम्हारा? क्या मैं पृथ्वी पर शांति की स्थापना का लक्ष्य लेकर आया हूँ? नहीं, शांति नहीं परंतु फूट का। तो ये फूट कहाँ से आती है? अगर इसको भी, ये जो भी है, ये भी हमें एक सही कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है। जी जी अगर हम इसको सही कॉन्टेक्स्ट में पढ़ के नहीं समझेंगे तो शायद हम इसका कोई और ही मतलब निकाल पाएँ। जी परमेश्वर जो है वो एक रोशनी है, इट इज़ ए लाइट। और लाइट और अंधकार जो है वो कभी भी एक साथ नहीं आते। जी तो जैसे एक इंसान जब प्रभु यीशु को अपनाता है और उसके अंदर परमेश्वर के वचन की रोशनी आती है, तो वो उस अंधकार को इम्पैक्ट करना शुरू करेगा व्यक्ति, और वहाँ पे वो रोशनी अपने आप पहुँचेगी। जी तो लोग जो अंधकार में रहते हैं उनको अंधकार में ही रहना पसंद है। जी वो उस रोशनी को देखकर खुश नहीं होते हैं। फूट का मतलब ये है कि क्योंकि तुम परमेश्वर की गवाही अपने ऊपर लेके चल रहे हो और जहाँ तुम प्रभु यीशु का नाम ला रहे हो, वहाँ पे कुछ ऐसे लोग उपस्थित होंगे जो प्रभु यीशु का नाम सुनकर प्रसन्न नहीं होंगे और इस कारण से आपका विरोध किया जाएगा। सो ही इज स्पीकिंग अबाउट दी परसिक्यूशन, कि मैं यहाँ आया हूँ इसलिए नहीं कि सब शांति हो, बट फूट होगी। और ये परसिक्यूशन जो है ये कई बार केवल यही नहीं कि बाहर के लोग आपके खिलाफ खड़े होंगे, कई बार आपके अपने परिवार के लोग आपके विश्वास के साथ सहमत नहीं होंगे। और कितनी ही ऐसी गवाही हैं जब गैर विश्वासी लोगों ने प्रभु यीशु को अपने जीवन में अपनाया, किस प्रकार से उनके अपने परिवार ने उनके साथ में व्यवहार किया, किस प्रकार से उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपना विश्वास कायम रखा। उसके बावजूद भी उन्होंने प्रभु यीशु की रोशनी को अपने अंदर थमने नहीं दिया और परमेश्वर ने भी उनका साथ नहीं छोड़ा। सो इट स्पीक्स अबाउट दी परसिक्यूशन कि किस तरह से हमें इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। नवनीत जी, अगर कोई विश्वासी इस तरह की परिस्थिति उनके जीवन में अनुभव कर रहा है तो उनके बारे में या उनके लिए आप क्या कहेंगे? अगर एक विश्वासी जो है अपने जीवन में इस प्रकार की परिस्थिति को झेल रहा है तो मेरा केवल एक ही चीज़ है जो मैं बताना चाहूँगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि द नाइट विल नॉट रिमेन फॉर एवर। आमेन। कि अंधकार जो है वो हमेशा नहीं रहेगा, सूरज की किरण आएगी। देयर विल बी अ टाइम व्हेन देयर विल बी डॉन। सिमिलरली when we go through persecutions, God will take us out of it. परमेश्वर का वचन जो है उस समय सबसे ज़्यादा करीब रहता है। परमेश्वर का वचन जब बोलता है कि जवान शेर भूखे रह सकते हैं लेकिन जो मुझ में विश्वास रखेगा उसको कभी घटी नहीं होगी। परमेश्वर का वचन जो है जब कहता है कि तेरे आसपास लोग गिरेंगे लेकिन तू फिर भी स्थिर रहेगा। परमेश्वर का वचन जब कहता है मैं अपने स्वर्ग दूत तेरे लिए रखूंगा जो तेरी सुरक्षा करेंगे। जब हम इन वचन पे मनन करते हैं, जब हम इन वचन को एक मेडिसिन की तरह अपने जीवन में लेते हैं तो इन परिस्थिति के बीच में भी हमारा हृदय जो है वो आनंदित रहता है
वो आमेन। एक जॉय से भरा रहता है कि मेरा आमेन। परमेश्वर जो है उसने मुझे छोड़ा नहीं है। यानी कि चाहे सब लोग तुम्हें छोड़ दे, परमेश्वर तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा और वो तुम्हारे साथ तुम्हारी मुश्किलों में खड़ा रह के मदद करेगा। एब्सोल्युटली। और आगे फिर से एक बार नवनीत जी, यीशु पाखंडी या ढोंगी लोगों के बारे में कहता है। ये तो हमने कई बार देखा है कि यीशु ये फरीसियों के या ढोंगी लोगों के खिलाफ बात करते आ रहा है। तो ये क्या है, ये क्यों ऐसा? भाई अगर आज के टाइम पे आप देखें तो अगर आप अगर आप ध्यान से पास्टर जी इसकी मैं तुलना करूं तो 2020 मार्च अप्रैल से कोविड शुरू हुआ जी। यहाँ पे। अभी भी जब आप फ़ोन करते हो तो आपको फ़ोन पे पहली बात आती है अपनी दूरी बनाए रखें, जी जी अपनी सावधानी लीजिए, वैक्सीनेशन लीजिए। जी तो कितना ऑलमोस्ट 1 साल 9 महीने हो गए, फिर भी हमें रोज़ सुनाया जाता है जी इस चीज़ के बारे में। क्योंकि ये सूचना ही इतनी आवश्यक है कि इसको रोज़ सुनना, चाहे हमें बोरिंग लगे लेकिन फिर भी हमें रोज़ सुनना है। चाहिए। इसी प्रकार से प्रभु यीशु के लिए ढोंगीपन और फैरिसिज्म जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। जी उन्हें मालूम है ये कोविड की तरह है, जो वायरस घुस जाएगा पता ही नहीं लगेगा इन मसीह लोगों को। जी इसलिए वो हर बारी चेतावनी Yes, देते हैं yes. कि अपने आप को ढोंगीपन से बचा के रखो, Amen. अपने आप को आप जो है अपने हृदय को बचा के रखो, जो है अंदर वैसा बाहर रहो। और मेरे में क्षमता है तुम्हें बदलने की, ताकि वो बारी बारी ये वार्निंग दे रहे हैं। जी उससे तो लड़ ही रहे हैं फैरिसी से, लेकिन जो अपने चेले हैं उनको भी बारी बारी ये वार्निंग दे रहे हैं। आमेन। और आगे यीशु एक न्यायाधीश के सामने जाने के बारे में भी कहता है। तो अगर आप न्यायाधीश के सामने जा रहे हो तो उसके पहले ही आप कुछ करना चाहिए। तो वो क्यों और वो कैसे करना चाहिए? भाई अगर आप एक न्यायाधीश के सामने जा रहे हैं तो जो प्रभु यीशु ने हमें, अगर आप पूरे वचन को एक पूरे वचन को एज ए कंप्लीट होलसम पढ़ें, हाँ। तो वो न्यायाधीश के सामने हमारा जो वकील है वो प्रभु यीशु खुद है। आमेन। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये न्यायाधीश ऐसे है जहाँ शैतान खड़ा होकर हमारे बारे में एक्यूज करेगा कि ये कैसा मसीह है, ये बेकार है, ये गिरा हुआ है, ये पापी है। लेकिन प्रभु यीशु उस न्यायाधीश के सामने खड़ा होकर उस शैतान को जवाब देगा, ये मेरी संतान है, आमेन, इसने मुझ आमेन। पे विश्वास किया है, इसलिए तेरा हर आलोचना, तेरा हर आरोप का दाम मैं अपने खून से चुका चुका हूं। आमेन, और आमेन। ये मेरी संतान फ्री है। सो न्यायाधीश न्याय होगा, लेकिन उस न्याय में मेरा वकील पर प्रभु यीशु है। आमेन आमेन। थैंक यू नवनीत जी इन सब बातों के लिए जो आपने हमें बताई है। आपसे फिर से एक बार मैं विनती करता हूँ कि आप हम सब लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए। लेट्स प्रे। आइए अपने सरों को झुकाएं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। प्रभु आप हमें सिखलाते हैं कि हमें अपने आप को किस प्रकार से तैयार रखना है। प्रभु जो कार्य आपने हमें सौंपा है प्रभु, कि हमें उस कार्य को एक अच्छे तरीके से निभाना है। परमेश्वर अपने हृदय को संभाल के रखना है। प्रभु आप हमसे निरंतर अपने वचन से बातचीत करते रहिए, हमारे हृदय को बचा के रखिए प्रभु आमेन। फैरिसिज्म या ढोंगीपन से परमेश्वर, ताकि हम आपके सामने एक सच्चे रूप में सच्चाई से आमेन। आ सकें प्रभु। और प्रभु हम चाहते हैं कि आप लोगों को सुरक्षित रखें, उनको आशीषित कीजिए प्रभु, उनकी प्रार्थनाओं के उत्तर दीजिए प्रभु, और उनके हृदय में विश्वास जगाइए अपने लिए परमेश्वर। ये सब चीज़ें हम प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। धन्यवाद नवनीत जी, और आप सबको भी धन्यवाद कि आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े। याद रखिए यीशु वापस आने वाला है और आप उसके आने के लिए हमेशा तैयार रहो। अगले हफ्ते फिर से एक बार मिलेंगे और एक एपिसोड के साथ, और देखेंगे कि यीशु हमें आगे क्या सिखा रहा है। तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। एक नई बाइबल इज़ ऐप मुफ्त में आज ही डाउनलोड करें, ताकि आप पाएं प्रभु का शुद्ध सुनाई देने वाला वचन अपनी उंगलियों पर। आसानी से सुनने की योजना बनाएं, नोट्स लें और सच्चाई का सामना करें। इसमें आप क्या पाएंगे? प्रभु के वचन को हाई क्वालिटी एवं नाटकीय ऑडियो में सुनें। ऑफलाइन सुनने और पढ़ने के लिए अपना पसंदीदा वर्जन डाउनलोड करें। हमारे पास मुफ्त में 1300 से भी अधिक भाषाएं उपलब्ध हैं।
500 से भी अधिक भाषाओं में गॉस्पेल फिल्में देखकर यीशु के जीवन और सेवकाई के बारे में जानें। शास्त्र प्लेलिस्ट खोजें और बनाएं। उन्हें अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया पर भी बांटें ताकि आप प्रभु के वचन का एक साथ अध्ययन कर सकें। तो आज ही बाइबल इज़ ऐप डाउनलोड करें। प्रभु को आपकी अपनी भाषा में बोलते हुए सुनें। नई बाइबल इज़ ऐप जो सबको ध्यान में रखकर बनाई गई है।